महाराष्ट्र में चुनाव से पहले डर गई कांग्रेस। डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने की चुनाव आयोग से कांग्रेस ने की मांग। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, रश्मि शुक्ला निष्पक्ष चुनाव होने नहीं देंगी। कांग्रेस ने बोला, बीजेपी ने 2 साल जानबूझकर रश्मि शुक्ला का कार्यकाल बढ़ाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर सामने आई। महाराष्ट्र में डीजीपी रश्मि शुक्ला को कांग्रेस ने हटाने की मांग की है और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बतौर पहले चुनाव आयोग को इसके लिए संज्ञान दिया, चिट्ठी लिखी, उसके बाद चुनाव आयोग से जाकर मिले हैं। बता दें आपको, रश्मि शुक्ला आईपीएस अधिकारी हैं, डीजीपी है महाराष्ट्र की, जिनके कार्यकाल को केंद्र सरकार ने 2 साल तक बढ़ाया था और अभी उनका कार्यकाल चल रहा है। कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले ही डर गई है और कहा जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में महाराष्ट्र के टेंटेटिव डेट्स आ जाएंगे चुनाव के, और ऐसा अंदेशा है कि महाराष्ट्र में नवंबर के महीने में चुनाव आराम से हो सकते हैं। इसके पहले ही बड़ा भूचाल आया है। बड़ा भूचाल वहां की डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर आया है। रश्मि शुक्ला से पूरी कांग्रेस पार्टी को डर है। रश्मि शुक्ला से उद्धव ठाकरे को डर है। रश्मि शुक्ला से शरद पवार को डर है और ये कांग्रेस ने बेड़ा उठाया है। कांग्रेस पार्टी ने वैसे ही बोल दिया है कि सीएम हमारा होगा, यानी कि कांग्रेस पार्टी खुद महाराष्ट्र में कुछ घपला करने वाली है, ऐसा लगातार जनता यहां कांग्रेस पार्टी के ऊपर तंज कस भी रही है। और बता दें आपको, यहां पर कहा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस में, उद्धव ठाकरे में आर पार की लड़ाई है, महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी, और सबसे ज्यादा बड़ी पार्टियां यहां कहा जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ये लड़ाई होने वाली है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक आईपीएस अधिकारी से डर रही है, तो यानी कि दाल में कुछ काला है। बता दें आपको, चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त यहां राजीव कुमार से कांग्रेस ने मुलाकात की और डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने की बात कही है। कहा कि हमारा प्रतिनिधिमंडल मुख्य आयुक्त से मिलकर आया है और हमने साफ कह दिया है, और वैसे भी बीजेपी सरकार ये चाहती नहीं कि महाराष्ट्र में निष्पक्ष चुनाव हो। हमें पारदर्शिता की कोई उम्मीद यहाँ बीजेपी से नहीं है। महाराष्ट्र में केंद्र सरकार से हम पारदर्शिता की उम्मीद नहीं लगा सकते हैं, ये कहा है कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने। प्रदेश अध्यक्ष हैं और नाना पटोले के कंधे पर इस बार कांग्रेस को जिताने की पूरी जिम्मेदारी है, तो पहले से ही घबराए हुए नाना पटोले दर्शकों को नजर आ रहे हैं। और देखिए, जबरदस्त मुकाबला भी है। अब रश्मि शुक्ला विवादों में क्यों रही, आपको मैं वो भी याद दिलाऊंगी। देखिए, रश्मि शुक्ला के ऊपर कांग्रेस ने कहा कि देखिए, पहले भी आरोप लग चुके हैं और ये सामने आई भी थी बात कि उन्होंने विपक्ष के नेताओं के फोन टैपिंग और यहाँ पर उनके पीछे नजर रखने की बात कही थी। कहा था फोन टैप कराया और निष्पक्ष तरीके से वो नहीं रहती हैं। जब गृह राज्य मंत्री सुरक्षित नहीं है, उनके कार्यालय में तोड़फोड़ करवा देती हैं, तो महाराष्ट्र की जनता क्या सुरक्षित रहेगी। यहां कांग्रेस ने बड़ा आरोप एक आईपीएस अधिकारी पर लगाया है, डीजीपी पर लगाया है, रश्मि शुक्ला पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि रश्मि शुक्ला बीजेपी के लिए काम करती हैं और इसीलिए बीजेपी ने उनके कार्यकाल को 2 साल और बढ़ा दिया है। हमने आयोग से बात कर ली है। मुलाकात के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को हमने इसकी चिट्ठी सौंप दी है, पत्र भेज दिया है और कहा पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला को तत्काल तरीके से मुख्य आयुक्त हटाएं। और मुख्य आयुक्त ने हमारी बात भी सुनी है, अब इस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी को यह उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। इधर आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी की पोल हर राज्य में खुल रही है। हिमाचल की बात करें, कर्नाटक की बात करें, हर राज्य में कांग्रेस पार्टी की पोल खुल रही है। हरियाणा में भी चुनाव होने वाले हैं। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के लिए डर गई है। इसका सबूत हम आंख के सामने देख रहे हैं कि एक डीजीपी को हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी पीछे पड़ गई है। कहा कि जल्द ऐलान हो सकता है, तो हमें उम्मीद नहीं है। रश्मि शुक्ला की वजह से विपक्ष के कई नेताओं पर गाज गिरी, वह विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़ी हैं, बीजेपी के लिए सामने से काम कर रही हैं, खुलकर खेल रही हैं, और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने उनके कार्यकाल को 2 साल बढ़ा दिया है। कहा उनके खिलाफ फोन टैप करना, नेताओं को धमकाना, ये तक आरोप लगे हैं और इसके लिए जैसे उनके खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए हैं। नाना पटोले ने कहा विपक्षी दलों के खिलाफ उन्होंने कई केस किया है, फोन टैप करवाए हैं और उनके खिलाफ मामले भी दर्ज करे गए हैं। विपक्ष के नेताओं को रश्मि शुक्ला देखना नहीं चाह रही हैं। चेहरा विवादास्पद अधिकारी के तौर पर है। देखिए, एक अधिकारी को बदनाम करने का ठेका कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र चुनाव से पहले ले लिया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में महायुति लगातार
योजनाओं को लेकर आ रही है, चाहे वो लाडकी बहन योजना हो, चाहे एकनाथ शिंदे ने राजपूतों और ब्राह्मणों के लिए जो काम करने की कोशिश की हो और वो कर भी रहे हैं। लेकिन इधर महाविकास आघाड़ी में लगातार ये खबरें आ रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। कांग्रेस पार्टी अलग लड़ाई लड़ रही है उद्धव ठाकरे से, उद्धव ठाकरे खुश नहीं है, शरद पवार खुश नहीं है, और ये सब तमाम बातें ये दिखाती है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है। इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र तो 1,186 पोलिंग स्टेशन हैं पूरे महाराष्ट्र में। इट्स अ बिग स्टेट एंड ऑफ विच 42,585 are urban booths and 57,600 are rural booths. This also is peculiar to Maharashtra, that number of urban booths and rural booths are almost urban booths are also quite high. Otherwise, rural area booths are more in many states, but because of the urbanization, Maharashtra has 42,558 urban booths. और इससे हमें बहुत challenges भी हैं हमारे सामने, जिसका मैं जिक्र आगे करूंगा आपसे। हम वेबकास्टिंग करेंगे मिनिमम 50% बूथ्स पर, लेकिन इसी मीटिंग में हमने डायरेक्शंस दी हैं कि अर्बन एरिया में, ताकि हम लाइंस का मैनेजमेंट बेटर कर सकें और कोई भी अगर उस जगह में कमी है उसको लाइव कंट्रोल रूम से देख सकें। इसके लिए शहरी एरियाओं में हम कोशिश करेंगे कि हम लगभग 100% बूथ्स पर सीसीटीवी कवरेज करें और रूरल एरिया में भी 50% से ज्यादा बढ़ा के करें, जो कि इंटीरियर मोस्ट एरियाज हैं, ताकि वहां के बारे में भी जानकारी मिल सके। कुछ बूथ्स को हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी मैनेज करेंगे। दिस ऑल्सो इज ए टूल विच वी वांट टू यूज फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड ऑल्सो द यूथ। तो 350 बूथ ऐसे होंगे जो सिर्फ यूथ मैनेज करेंगे। यूथ मीन्स जो लोग अभी तुरंत अपॉइंट हुए हैं गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनको अपॉइंट वो लगाएंगे। 299 बूथ पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड होंगे और 388 बूथ्स ओनली वीमेन। एंड वी विल अटेम्प्ट दैट इवन द सिक्योरिटी फोर्सेज विच आर आउटसाइड दैट बूथ और इन एंड अराउंड दैट बूथ will also be women. So it's a 100% women managed booth. So that is also a statement, that is also a tool of empowerment which we want to use. Many political parties mentioned that assured minimum facilities booths पे होनी चाहिए। तो उसका मतलब क्या है कि वहां एक वॉलंटियर हम रखेंगे, जो कि ओल्ड एज के जितने भी हमारे वृद्ध नागरिक या पीडब्ल्यूडी वहां आते हैं उनके लिए हम व्हील चेयर की व्यवस्था रखें, वॉलंटियर की व्यवस्था रखें। एक हेल्प डेस्क बनाएंगे। हर बूथ पर डेफिनेटली एक रैंप होगा, प्रॉपर ग्रेडियंट, जो कि हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी को कोई असुविधा ना हो। फिर हमें टॉयलेट की सुविधा होगी, ड्रिंकिंग वाटर निश्चित रूप से होगा, साइनेजेस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी होगी, फैसिलिटेशन सेंटर होगा। हमने एक और व्यवस्था करने के लिए कहा है कि जहां जहां लंबी लाइन है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में एक एक लोकेशन पर ज्यादा बूथ्स भी हैं, कहीं कहीं 10-12 बूथ्स भी हैं, बड़े नंबर में लोग आते हैं, तो वो गेट से एंट्री के बाद में उनके साइनेजेस स्पष्ट रखें कि इसको इधर जाना है, इनको इधर जाना है, इनको इधर जाना है। और यही वजह है कि महाविकास आघाड़ी लगातार किसी नतीजे में बातचीत करने के बाद भी नहीं पहुंच पा रहे हैं और महाविकास आघाड़ी में जबरदस्त टूट है सीएम फेस को लेकर। और यही वजह है कि अब मुख्य आयुक्त से डीजीपी की शिकायत करना, एक माहौल क्रिएट करना कि आईपीएस अधिकारी हेल्प कर रही है महायुति गठबंधन की, तो देखिए ये गलत है। और अब ऐसे में रश्मि शुक्ला की क्या प्रतिक्रिया आती है उसका इंतजार हम करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर जबरदस्त कला महाराष्ट्र कांग्रेस ने मचाई है डीजीपी की शिकायत करके। अब ऐसे में चुनाव आयोग क्या एक्शन लेगा, क्या चुनाव आयोग कांग्रेस के ऊपर प्रतिक्रिया देगा, देखने वाली बात होगी और इसका पल पल का अपडेट भी हम आपको देंगे। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र हैं तो बताइए वहां का चुनावी माहौल क्या है और जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी दावे कर रही है, क्या इनके दावे में सच्चाई है या फिर महायुति के दावे में सच्चाई है? कमेंट करके बताइए। शुक्रिया।